7th Standard Maths, Part 2, Chapter 9, Direct Proportion and Inverse Proportion. इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे एक फिगर सर्कल ड्रॉ है, ठीक है, जिसमें एक डायमीटर ड्रॉ है, ठीक है। अभी ये जो एक डायमीटर ड्रॉ है एक सर्कल के अंदर, और ये कितने पार्ट्स बना रहा है सर्कल के, इसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एक डायमीटर ने। ये एक सर्कल है, इसको उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो नंबर ऑफ डायमीटर, कितना डायमीटर है 1, और पार्ट्स कितने बने, डिवीजन कितने बने उसके 2, ठीक है। देन अभी एक डायमीटर, अभी दूसरा डायमीटर ड्रॉ करते हैं। अभी कितने डिवीजन हो गए 1 2 3 4, तो 2 डायमीटर 4 डिवीजन। देन नेक्स्ट अभी यहाँ पे 2 डायमीटर ड्रॉ करते हैं, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, डायमीटर कितने हैं 4 और डिवीजन कितने हो गए 8, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे जितने डायमीटर उसके डबल डिविजन्स हो रहे हैं, जैसे 1 डायमीटर तो डबल डिविजन्स, देन 2 4 4 8, एंड ये जितनी वैल्यूज है वो सेम है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। इसको अगर आप करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर ये आएगा, मतलब ये पूरी वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। तो अपन एग्जांपल करते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल, इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट ₹140, हाउ मच वी पे फॉर 12 kg अनियंस। तो अपने को फाइंड क्या करना है कि अपने को 12 kg अनियंस के कॉस्ट फाइंड करना है। दिया है 7 kg के कॉस्ट दिया है 140। सो अपन जो फाइंड करना है उसको x ले लेंगे, लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ, अपने कॉस्ट फाइंड करना है 12 kg का, तो लेटेस्ट कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियंस भी x। देन अभी अपने को प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना, कैसे लिखेंगे, ये 7 है, 7 kg का कितना है रुपीस, 7 kg का 140 रुपीस, इक्वल्स टू करेंगे तो 12 kg का, केजी में केजी ऊपर नीचे कॉस्ट आएगा, 12 kg का कितना कॉस्ट अभी अपन ने कंसिडर किया है x, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे, तो 7 इंटू एक्स हो जाएगा 7x, इक्वल्स टू का साइन है बीच में, ये उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 12 इंटू 140। नाउ अभी अपने को x फाइंड करना है, मतलब ये कॉस्ट फाइंड करना है, तो इसको अकेला कर देंगे। अकेला करेंगे कैसे, 7 है उसके साथ में, तो 7 को इधर भेज देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स टू के उधर साइड जाने के बाद में हो जाएगा डिवीजन में। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 12 इंटू 140 अपॉन 7। अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है कि 7 डिवाइड हो सकता है कि 12 या 140 से, 7 को अपन मतलब 140 से वो डिवाइड हो सकता है। कैसे, 7 1 ज़ा 7, 7 20 ज़ा 140 हो गया। तो सो एक्स की वैल्यू क्या आई, 12 इंटू 20, व्हाट इज 12 इंटू 2 कितना होता है 24, और ये 0 हो जाएगा 240, तो 240। तो फाइनल आंसर कह रहा है x इक्वल्स टू 240, मतलब ये कॉस्ट लिख ली है 12 kg की 240 रुपीज़, तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर वी पे ₹240 फॉर 12 kg ऑफ अनियंस। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम फूड रिक्वायर्ड, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows। तो जो अपने को फाइंड करना है उसको x ले लेंगे, तो लेट 12 cows needed x kg ऑफ फूड। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का लिखेंगे कैसे, 9/13.5 कैसे आया, यहाँ पे तो 13 और 500 दिया है, 13.5 कैसे आया। अभी 1 kg मतलब ही 1000 ग्राम होता है, और ये 500 ग्राम मतलब ये आधा kg, हाफ दिया है, तो 13 और ये हाफ kg है, तो 13 एंड हाफ हो जाएगा ना, मतलब ये 13.5, ठीक है। सो 13.5 इक्वल्स टू 12 cows अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 13.5, 9 x को अकेला करना है तो 9 को नीचे भेज देंगे,
अभी 9 और 13.5 एक दूसरे से डिवाइड होते हैं क्या, पता कैसे करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करके, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड किया, आंसर क्या रहा है 1.5, तो 9 1 9, 9 1.5 13.5, 12 इंटू 1.5 हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू क्या है 18। सो आखिरी में अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर 18 kg ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर 12 काउस, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन। अभी अपन ने इसके पहले देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो रहा था कि वो अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो राइट की भी वैल्यूज बढ़ रही थी। अभी इन्वर्स में क्या होगा, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो उधर की कम हो जाएगी, मतलब इन्वर्सली इंक्रीजेस एंड इधर का डिक्रीजेस। व्हेन द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अदर रिलेटेड क्वांटिटी डिक्रीजेस। तो ये ऐसा होगा, उसमें क्या था, दोनों भी इंक्रीज हो रहे थे, दोनों भी डिक्रीज हो रहे थे। अभी इसमें इन्वर्स हो जाएगा, मतलब ही उल्टा। तो अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 5 workers take 12 days to weed a field. How many days 6 workers take and how many days 15 workers take? So 5 workers ने यहाँ पे पहले वर्कर की लिस्ट एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डेज। 5 वर्कर्स ने कितने 12 डेज लिए, तो 6 वर्कर्स कितने डेज लेंगे। अभी यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई है, ये 5 है, यहाँ पे 6 हो गया है। तो डायरेक्ट में कैसा होता था, 5 है, यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे 12 है तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे टाइप में डायरेक्ट में होता था। पर अभी देखेंगे अपन इन्वर्स में कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अभी ये कम है और यहाँ पे बढ़ गया, तो ये भी कम है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा। यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। अपन इन्वर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा 5, ये 6x हो जाएगा, 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 12, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, आंसर क्या आ रहा है 10। मतलब ही कितने डेज लग रहे हैं 6 को कंप्लीट होने के लिए, 10 डेज लग रहे हैं 6 को। 6 वर्कर्स कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 डेज में। 12 का कम हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, पर यहाँ पे कम हो गया। अभी क्या बोला है 15 वर्कर्स, अभी अगर यहाँ पे 15 हो तो 6 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 12, देन एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15, देन 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, आंसर क्या आ रहा है 4। तो 15 का क्या आ रहा है 4। मतलब ये जैसे जैसे ये वर्कर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब ही ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश बुक रीडिंग 40 pages एवरी डे, ठीक है। देन हाउ मेनी फॉर 8 days, मतलब ये हाउ मेनी पेजेस मस्ट रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। सो पेजेस कितने हैं, पेजेस रीड पर डे, एक दिन में 40 पेजेस। तो उसने नंबर ऑफ डेज, मतलब ही 10 days में उसने 40 पेजेस को रीड किया। सो 8 days में कितने पेजेस को रीड करेगा। सो सीधा सीधा मतलब 40 इंटू 10 एंड एक्स इक्वल एक्स इंटू 8, तो क्या आ रहा है आंसर 50। अभी यहाँ पे आ रहा है 50, 10 का 8 हो गया, मतलब ही डिक्रीज हो गया। 10 का 8 छोटा है, मतलब डिक्रीज कम हो गया। फिर यहाँ पे 40 का 50 हो गया, मतलब ये बढ़ गया। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है पर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से। तो बस इसी टाइप से करने का है। तो आंसर ऐसे फाइनल आंसर आपको लिखना पड़ेगा 50 पेजेस शुड बी रीड टू कंप्लीट रीडिंग द बुक, ठीक है। सो इस टाइप से रहेगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। अभी अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है, तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय कैपिटल। द अमाउंट नीडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड कैपिटल। जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी अपने को अमाउंट की ज़रूरत होती है, जितना पैसा लगता है, जितना अमाउंट लगता है, वो होता है
कैपिटल, ठीक है, एंड ऑफन 2 और मोर पीपल पुट इन मनी फॉर द कैपिटल, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब बिजनेस बनाने के लिए पैसे और जमा कर सकते हैं। द पीपल इन्वेस्टिंग द मनी इन अ बिजनेस आर कॉल्ड पार्टनर्स। जो भी लोग उसमें पैसे डालेंगे वो बिजनेस के लिए, अमाउंट जो भी स्टार्ट करने के लिए जितना भी अमाउंट जितने लोग डालेंगे वो सभी लोग पार्टनर्स बन जाएंगे, ठीक है। मतलब द पीपल इन्वेस्टिंग, जितने लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब पार्टनर्स होंगे। एंड पार्टनरशिप इज द स्टेट ऑफ बीइंग अ पार्टनर, ठीक है। सो वही रहेगा, पार्टनर बनना मतलब ही हो गया कि पार्टनरशिप में आ गए वो लोग, आपस में पार्टनरशिप में आ गए वो लोग, ठीक है। दैट मीन्स अ पार्टनरशिप। सो अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते, तभी आपको जल्दी अच्छे से समझ पाए। सो एग्जाम्पल लेते हैं। Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit each of them got? So, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि सुरेश और रमेश दोनों ने इन्वेस्ट किए, ठीक है, टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज़। तो उन्होंने दोनों ने मिला के 1,44,000 इन्वेस्ट किया। उनका रेशो क्या था इन्वेस्टमेंट का? 4:5 उनका रेशो था। एंड ब्रॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड, उन्होंने फिर एक लैंड खरीदा, ठीक है, एक ज़मीन खरीदी। देन आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल बाद, दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% के प्रॉफिट से उन्होंने वो जो लैंड उन्होंने खरीदे थे वो बेच दिए। सो व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गेट, मतलब रमेश और सुरेश एंड रमेश को दोनों को कितना प्रॉफिट मिला अलग अलग, ठीक है, कितना प्रॉफिट मिला, कितनी रुपीज़ उनको फाइंड करने का अपने को मतलब। तो सबसे पहले तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 1,44,000 और प्रॉफिट कितना है 20%। सो 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इतने रुपीज़ का 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा। सो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 20% को ही 20/100 लिखते हैं। तो 20/100 इंटू जितना है, जितने रुपीज़ का अपने को प्रॉफिट निकालने का है वो इंटू करेंगे। ये नीचे के 2 जीरो और यहाँ के 2 जीरो कैंसिल हो गए। अभी 144 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ रहा है 288 एंड ये 1 0 एंड ये 1 0 तो हो जाएंगे 2 0। तो 28,800 रुपीज़, ये है 20% प्रॉफिट। अभी रेशियो क्या था उनका 4:5, मतलब जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए उसमें से 4:5 के रेशियो में उनको मिलेगा, मतलब उतना उन्होंने इन्वेस्ट किया। इसने 4 किया, इसने 5 किया, पर ये कोई वैल्यू नहीं है। अपने को वैल्यू फाइंड करना ना, दोनों ने कितना कितना इन्वेस्ट किया। 4:5 ये तो एक रेशियो दिया है। सो अपन कंसिडर करते हैं, सपोज करते हैं कि लेट प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सुरेश एंड रमेश बी 4x एंड 5x, दोनों को x लगा देंगे, 4x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। मतलब ही सुरेश का है 4x, रमेश का है 5x, ठीक है। सो यहाँ पे था 28800, मतलब ही 28,800 प्रॉफिट। इन दोनों को इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इन्वेस्ट इतना किया था पर इतना प्रॉफिट हुआ। तो इतने प्रॉफिट में से 4:5 कैसे पता चलेगा कि इतना हिस्सा इसका है सुरेश का, इतना हिस्सा रमेश का है। सो 4x प्लस 5x करेंगे, मतलब ये दोनों के प्रॉफिट का प्लस मतलब ये है, दोनों के मिला के टोटल मतलब ही ये है, तो इसलिए दोनों का एडिशन हो जाएगा ये। तो अपने को अभी x फाइंड करना है, मेन फाइंड क्या करना है x। सो x को अकेला कर देंगे तो 9 को इधर कर देंगे। अगर x को अकेला करा है तो 9 आ जाएगा डिवाइड में, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ रहा है 3,200, ठीक है। तो अभी अपने को x की वैल्यू मिल गई है और प्रॉफिट तो अपने को पता है कि सुरेश का प्रॉफिट है 4x एंड रमेश का 5x। x की मिल गई तो 4 इंटू जो भी वैल्यू है वो, मतलब ही 3,200 तो आएगा 12,800 एंड 5 इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 3,200, आंसर क्या आ रहा है 16,000। तो ये है दोनों के अलग अलग मतलब इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो सुरेश गॉट अ प्रॉफिट ऑफ
12,800 रुपीज़ एंड रमेश गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 16,000 रुपीज़। तो इस टाइप से अपन ये पार्टनरशिप के जो भी सम्स है, प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करेंगे। आपको सभी प्रॉब्लम्स को इसी टाइप से सॉल्व करना है। बस आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है, रेशो क्या दिया है, प्रॉफिट या लॉस जितना भी है वो कितना दिया है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। सो एंड इस वीडियो के नीचे में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें एक लिंक दी है, वहाँ पे आपको इसके जितने प्रॉब्लम सेट्स है वो सॉल्व मिल जाएंगे।